पूछ ले बनी कि अच्छा ये बताओ कि आलस्य क्या है। जीव जो उनकर पुत्र बड़न उ शांत रह गए बड़न, उनका नहीं पता। फिर कभी खड़ा भइल बड़न और कभी फिर प्रणाम कर कहल बड़न कि गुरुदेव धर्म ना कैल ही आलस्य हवे, यदि धर्म रुआ से निखे हो तो वह आलस्य बाटे। अब ये बात के जौन बाकी बहुत अंदर ही अंदर अंगिरस ऋषि के बहुत गलानी भइल बाटे। और जौन बाजी का के ले बड़न की अब अलग से जौन बाकी पढ़ावे लागल बड़न जीव के, अपना पुत्र के जौन उनकर विद्यार्थी बड़न उनका के अलग से पढ़ावे लागल बड़न। लेकिन ओकरा बाद भी कभी आगे निकल जाता रहन पढ़े में। तब अब उनका अंगिरस ऋषि के ई मन में भइल बा कि काहे हो ना हो यदि ये आगे निकल तटे त एकरा के अब पीछे कइल जाए। अब जौन बाकी का के ले बड़न की अंगिरस ऋषि दोनों व्यक्ति के दोनों शिष्यन के पढ़ावत तो बड़न, लेकिन अब जब पढ़े के समय आवत हटे तब कभी के कोनो ना कोनो काम बताए तरन कि जा जंगल से लकड़ी ले आओ, चाहे सफाई करा आश्रम के, चाहे कुछ। यही तरह दिन प्रतिदिन प्रक्रिया चल रहा बियाटे। काफी समय 10-15 दिन बीत गई बा। तब कभी जब उनकर शिष्य बड़न पूछले बड़न कि गुरुदेव प्रणाम करके, गुरुदेव प्रणाम, और वह हमरा से नाराज बानी का। तब बोलन कि नहीं ऐसा तो कोनो बात नहीं है, बतावा का बात बा। तब कभी कहले बड़न कि गुरुदेव हम देखा तनी कि जब भी पढ़े के वक्त होता तो वह हमरा के कोनो ना कोनो काम में उलझा देता नहीं, ऐसा काहे करता नहीं। अभी पर जौन बाजे गुस्सा हो गई बड़न कि तू हमरा पर आशंका करता रहा, अपना गुरु पर आशंका करता रहा, निकल जाए आश्रम से निकल जा। आश्रम से निकल गए बड़न। कभी वहां से भटकते भटकते पहुंचल बड़न गौतम ऋषि के आश्रम में। और गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच के और जाके वहाँ प्रणाम निवेदित कैले बड़न। और जौन बाकी कहले बड़न कि हम रुआ के जौन बाजे गुरु बनावल चाहतनी, हमके शिक्षा दी। और गौतम ऋषि भी बहुत सुंदर से जौन बाकी शिक्षा दीक्षा उनका के दिले बड़न। देखिए कहानी के श्रेय रुआ के अभी हम बताओ तनी। शिक्षा दीक्षा बहुत बढ़िया से जौन बाकी दिले बड़न। और शिक्षा दीक्षा पावला के बाद खुद गुरु कहले बड़न अपना शिष्य कवि से कि अभी हम देखत नहीं कि तहरा अंदर इतना प्रतिभा बाकी तू और भी ज्ञान अर्जित कर सकेला। हमरा लगे जितना ज्ञान रहा हम तक कभी दे दिले बनी। गौतम ऋषि बोलले बड़न कि जितना हमारे लगे ज्ञान बा हम सब तारा के दे दिले बनी, लेकिन अभी हम देखत नहीं अपना तपोबल से कि तारा लगे और भी विद्या अर्जित करे के योग्यता बिया। तब तू जा और जाके ए धरती पर यह बात भी कहले बड़न गौतम ऋषि जी कि ए धरती पर अब केहू लौकत नहीं है कि तारा के शिक्षा दे सके। सिर्फ तारा के शिक्षा देवे वाला बाड़न तो जगत के अधिपति महादेव ही तारा के शिक्षा दे सकलन, अन्यथा और केहू तारा के शिक्षा देवे योग्य अब नहीं है। अब देखी कितना मार्मिक बात बिया कि लोग कई बार हम चर्चा में सुनले बनी, लोग कह दिला कि केहू बतौले नहीं है। अरे ओकर हमनी के जब मन में जिज्ञासा जागी तब न ओकर खोज करब जा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी बहुत सरलता से हमनी के तो दे दिलन, लेकिन ओकरा पीछे वो कितना वहाँ के संघर्ष के लिए बनी। अब एकरा के भी तो हमनी के जाने के बा ना। अब जौन बाकी वजह से कभी जाके और जौन बाकी महादेव के तपस्या, गुरुदेव महादेव के तपस्या वहाँ के कैले बनी और तपस्या करके प्रसन्न कैले बनी महादेव के। आ ओकरा बाद से महादेव प्रकट भइल बनी और जौन बाकी प्रकट होके आ वहाँ के मृत संजीवनी विद्या दिले बनी। कवि जी के मृत संजीवनी विद्या दिले बनी और जौन बाकी वहाँ के तेज तरार और वहाँ के वजह से जौन बाकी दैत्यन के गुरु बन बनी। खैर ये हमनी के टॉपिक विषय नहीं है, ये हमनी के टॉपिक विषय नहीं है। कैसे कि हमनी के अध्यात्म जौन बजे साहब श्री हरिंद्रानंद जी कहे नहीं कि शास्त्रार्थ नहीं के करेंगे, लेकिन एगो हम खोज के बताओ तनी कि करके पढ़ के हमारा अंदर ही लागल कि हाँ ये जगत में केहू गुरु हो सकला तो सिर्फ महादेव हो सके। अब दैत्यन के गुरु बनला के बाद इतना हाहाकार मचा दिले वालो दैत्य लोग, कहे कि कवि जी जौन बाकी जीवित कर देस केहू के भी, केहू दैत्य मारे तो ओकरा के तुरंत जीवित कर देस। अब हाहाकार जब महादेव के पास पहुंचल बा तो महादेव के स्थान पे ही सब लोग जाके छुपे लागल बा। कहे कि दुनिया में कोनो ऐसा जगह नहीं है बाचल कि ओकरा के लोग दैत्य लोग कब्जा ना कर ले। अब ओया हाहाकार जब मच गई बाटे महादेव के स्थान पर सब देवता लोग चल गए बाटे, तो महादेव से अर्जी लगले वगैरह हुआ जौन विद्या दिले बनी ओकरा से जौन बजे गलत तरीका से काम होता टे
अब महादेव का के ले बने कि कवि जी कहीं निगल गई बनी पेट में, इतना अपन विशाल आकार बढ़ौले बनी महादेव की कवि के निगल गई बनी पेट में अपना अंदर, और निगलला के बाद सब शांत हो गई बा, सब कुछ ठीक हो गई बा। कहे से कि मृत संजीवनी विद्या ही तो जानत रहलन कवि, तब कवि जी भाई पेट से बाहर आवे के तब विद्या जानत नहीं खन, अब अंदर रह गलन तब जौन बाकी सब शांत हो गई मामला। लेकिन कवि जी के अंदर इतना मतलब ज्ञान रहे कि महादेव के पेट में भी बैठ के करीब हजारों हजार वर्ष तक तपस्या के लिए वहां महादेव फिर प्रसन्न हुए हैं। महादेव ने कि अपने पेट से उनका के निकलने बढ़ाना, निकाल के कल बढ़ाना कि जा आज से तहार नाम कवि ना, आज से तहार नाम शुक्राचार्य होता, और 9 ग्रह में एगो स्थान बा शुक्र के, वह ग्रह बनल। तो कहे का मतलब ये बात दुनिया में कि साहब बहुत सोच समझ के कहनी के शिव गुरु बा, बहुत कठिन बात भी है, चीज पर खोज कैले, चीज पर जौन बजे विचार विमर्श कैल, और साहब बहुत बढ़िया गुणा गणित लगा के तब कहनी कि तारा यदि जुड़े के बाद तो शिव से जुड़ा। जब वो समय में सतयुग हो गए, द्वापर हो गए, त्रेता हो गए, कलयुग हो गए, जौन भी समय हो गए, वो समय लोग जब कहले बा कि भाई ये धरती पर ज्ञान देवे वाला बात तक केहू महादेव ही बड़न, और वही बात के आज साहब कहनी तो साहब के नियम के हमनी के पालन कर जरूरी बा कि ना बा। साहब के देखी ज्ञान अर्जित करके यदि ज्ञान हमारे लगे हो जाता है, ज्ञान हम अर्जित करके यदि हम गलत काम करब तो फिर ओकर परिणाम कुछ सही ना हो सकेला। ज्ञान अर्जित करके, प्रेम अर्जित करके हमनी के साहब के नियम के करे के बा। महादेव ही सच में आप देखी हमारा जिज्ञासा के हो जा समाधान मिलो, पढ़नी बात के हमारा समाधान मिल गई कि वास्तव में ही जगत के शिव ही गुरु बनल। अब देखी बहुत लोग कह दिला कि हम तो जानते बानी, मानते बानी, लेकिन केहू मानेला कहाँ। लेकिन उ यदि पढ़ ले साहब के बात पर, भाई साहब जी का काम बा, साहब जी कह देनी कि शिव गुरु बन, लेकिन अब वो नियम पर कह के देखब तब न पता लगी। भाई हम कह के देखले बानी तब न हमारा एहसास भइल कि ना साहब जी सही कहते नहीं। ओकर बाद भी हमारा अंदर जिज्ञासा आयल तो हम खोजनी, दया मांगनी साहब जी से कि साहब जी हमारा अंदर है तरह के जो बजे जिज्ञासा उठती है, हम कैसे कर समाधान मिली। महादेव से दया मांगेनी तो कहीं ना कहीं हम अकेले में भी रहनी तो रोआ सब विश्वास न करब। देखिए हम कोनो ज्यादा ज्ञाता नहीं की, हम कोनो प्रवचन नहीं की दे, लेकिन हम अकेले में भी रहनी तो महादेव के बारे में सोचत रहनी, चाहे साहब के जीवनी के बारे में सोचे नहीं, कितना तप किए हैं, कितना कठिन परिश्रम किए हैं, तब जाके हमको मिला है शिव शिष्य परिवार। इसको व्यर्थ में हम गवाए तो अच्छा नहीं कहना। चलिए फिर मिलल जाई अगला वीडियो में। रोआ सबके प्रणाम करते नहीं, और वह सब अपन महादेव के काम करी। अब जगत में कुछ बा ना, 3 नियम करे के बा। हमनी के जगत के काम तो होते बा, चलते रही, तो जौन बजे जगत के तय रीति भी आगे ही तरह जौन बाकी चलत रहे के बा। लेकिन सबसे बड़ उपलब्धि बाकी ये जगत में रहते हुए महादेव के नाम लेते नहीं जा, एक ले बड़ कोनो बात नहीं है। और महादेव हमेशा हमनी के जीवन में बाणन रहीहन सदा सदा तक। साहब श्री हरिनारायण जी के हमनी के ऋणी हमेशा हमेशा खातिर रह जा। रउआ सबके प्रणाम करते हैं।